नाराए हमद मेरी जान खुदावंद की मुंतजर हो। मैं उसके कलाम पर उम्मीद रखता हूं क्योंकि खुदावंद के पास शफकत और कसरत से फिदिया है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका नामा बाब और उसकी 15वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम तब्दीली बजरिया रोजा इसके बारे में सुनेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। हमारी भूख और जिस्मानी ख्वाहिशात आसानी से हमारी सोच पर हावी हो सकती हैं और हमें सिर्फ खुदा और उसकी पाक मर्जी पूरा करने की ख्वाहिश करने से रोक सकती हैं। लिहाजा भूख और जिस्मानी ख्वाहिशात को कम करने के लिए खुद इनकारी के कामों जैसा कि रोजा के जरिए उनका कला कलम करना मुफीद है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के दौरान जब वो रोजाना अपने शागिर्दों के साथ होता था, ऐसा मालूम होता है कि खुद इनकारी उसके शागिर्दों के लिए गैर जरूरी था। कोई सिर्फ ये क्यास कर सकता है कि ये इसलिए था कि यीशु हर रोज उनके पास इतने करीब मौजूद था कि उसकी इलाही मौजूदगी हर तरह की बेतरतीब मोहब्बत को रोकने के लिए काफी थी। लेकिन वो दिन आया जब यीशु को उनसे छीन लिया गया, पहले उसकी मौत के जरिए और फिर कुछ ही देर बाद उसके आसमान पर उठाए जाने के जरिए। आसमान पर उठाए जाने और पेंतिकोस्त के बाद खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्दों के साथ ताल्लुकात तब्दील हो गए। खुदावंद यीशु मसीह की उनके साथ ये अब कोई ठोस और जिस्मानी मौजूदगी नहीं थी। अब ये मुस्तनद तालीम और मुतासर कुन मौजज़ात की रोजाना खुराक नहीं रही थी जो उन्होंने देखी थी। इसकी बजाय हमारे खुदावंद के साथ उनके तल्लुकात ने खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के मुताबिक एक नई जहत इख्तियार करना शुरू की। शागिर्दों को अब हमारे खुदावंद की तकलीद के लिए बुलाया जा रहा था कि वो बातनी तौर पर ईमान की निगाहें उसकी तरफ मोड़ें और जाहिरी तौर पर उसकी कुर्बानी की मोहब्बत के आले के तौर पर काम करें। और इस वजह से शागिर्दों को अपने जज्बात और जिस्मानी भूख को काबू में रखने की जरूरत थी। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद और शागिर्दों की अपनी रसूली खिदमत के आगाज के साथ उन्होंने रोजे और दीगर तमाम किस्म की कुर्बानियों से बहुत फायदा उठाया। हम में से हर एक को ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार यानी एक शागिर्द बल्कि मसीह का आलाकार यानी कि रसूल होने के लिए बुलाया जाता है। और अगर हम उन किरदारों को बखूबी निभाते हैं तो हमारी बेतरतीब जिस्मानी भूख
इसमें रुकावट नहीं बन सकती। हमें खुदा की रूह को जो कुछ हम करते हैं उसमें रहनुमाई करने और हमें इस्तेमाल करने की इजाजत देने की जरूरत है। रोजा और दीगर तमाम किस्म की कुर्बानियां हमारी कमजोरियों और जिस्मानी आजमाइशों की बजाय हमें रूह पर मरकूज रहने में मदद करती हैं। आज रोजे की अहमियत और जिस्मानी मौत पर गौर करें। ये तौबा के इमाल के तौर पर शुरू में मतलूबा नहीं होते, लेकिन ये बहुत कलीदी हैं। वो काम करने से जिसकी हमारा जिस्म ख्वाहिश नहीं करता है, हम अपनी रूह को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने के लिए मजबूत करते हैं, जो हमारे खुदावंद को हमें इस्तेमाल करने और हमारे अमाल को ज्यादा मुअस्सर तरीके से हदायत करने के काबिल बनाता है। अपने आप को इस मुकद्दस अमल से वाबस्ता करें और हम हैरान रह जाएंगे कि यह कितना ज्यादा तब्दीली का जरिया बन जाएगा। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने आले के तौर पर इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपकी तरफ से दुनिया के साथ आपकी मोहब्बत बांटने के लिए भेजा गया है। हमारी बेतरतीब भूख और ख्वाहिशात को खत्म कर दें ताकि हम अपने आप को मजीद मुकम्मल तौर पर आपके मुवाफिक कर सकें और आप और सिर्फ आप ही हमारी जिंदगियों पर मुकम्मल कंट्रोल कर सकें। हम रोजे के इस तोहफे के लिए खुले हैं और ये तौबा का अमल हमारी जिंदगियों को बदलने में मददगार साबित हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।